So, hello everyone. Welcome to the second lecture of this series, and hope you are all good and safe at your home. So, we are going at the last class. We have discussed about the syllabus, what you are going to study in your course, and what you have to appear for the first seasonal of your course, and what will be your course outcome, and how the things that we are going to study is going to important for your life, for your career, for your rising up, and it will boost your career in a very positive way. So आइए आज देखते हैं कि एज ए नए न्यू क्लास और सेकेंड क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, यूनिट 1 का सिलेबस हमने बताया था कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। और यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ organic compounds and aliphatic as well as for IUPAC nomenclature including the aromatic and heterocyclic compound। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए इसे जानते हैं और इसके बारे में जो भी जानकारी है कि IUPAC नोमेनक्लेचर हमारे लिए क्यों ज़रूरत है और ये कहाँ से आया है, इसकी ज़रूरत क्या क्यों पड़ी, वो हम जानते हैं। सो IUPAC नोमेनक्लेचर जानने से पहले ये क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा होगा, कोई केमिस्ट्री में जो अटेंटिव थे बहुत ज़्यादा, उसे ज़्यादा जानकारी होगा IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको आ गया तो मतलब समझिए कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम अपने हिसाब से कर सकते, क्योंकि और वो गलत नहीं होगा। आपको इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, आपको इसको सिंपल समझना है कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में क्या है और स्ट्रक्चर में कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। चलिए धीरे धीरे हम इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट्स IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एज ए नाम से पता चल रहा है कि ये एक इंटरनेशनल यूनियन है और इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर रखते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं और उसी नाम से ये जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ा था दुनिया को जो IUPAC जैसा एक टर्म आया और IUPAC ही अभी स्ट्रक्चर के लिए सबसे माँ बाप हो गया। तो ये है कि कोई भी चीज़ या कोई भी एनीथिंग, अगर यहाँ पे एक नाम हो, अमेरिका में एक नाम हो, आपके घर में एक नाम हो, आपके पड़ोसी में एक नाम हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। कोई पहचानते हैं आपके जैसे निक नेम से, बहुत सारे लोग पहचानते हैं। लेकिन आप अगर एजुकेशनल एरिया में जाते हैं तो आपका जो फुल फॉर्म है या फुल नेम है उसी से जाना जाता है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट्स उससे आते हैं। तो यू आर गोइंग टू बी पॉपुलर थ्रू दिस नेम, नॉट थ्रू दियर निक नेम। जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, एसीटोन बहुत ही कॉमन केमिकल है, इसे हम कॉमनली एसीटोन के हिसाब से जानते हैं। लेकिन IUPAC में एसीटोन का नाम है प्रोपेन टू ओन एसिटल्डिहाइड, बहुत फेमस केमिकल है। लेकिन IUPAC इसका नाम है इथेनॉल और इथेनॉल। तो ऐसा क्यों है, तो वो हम जानने वाले हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ IUPAC टू प्रोवाइड ए कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे उसी नाम से जाना जाए। तो अब जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड।
आपने फर्स्ट ईयर में, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली मेटल्स, उसके सॉल्ट, एलिमेंट्स, ये सब से बने होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से दुनिया चलता है। दुनिया में कुछ भी देखे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हो। आप सोच पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप सुन पा रहे हो, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का देन है। आप जो भी खा रहे हो, मैक्सिमम तो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जिसके ऊपर बैठे हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। जो आप पहन रहे हो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जैसे आपकी बीमारी होता है, आप दवाई लेते हो, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके अंदर प्लांट, एनिमल, फूड्स आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं। आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बेसिक्स सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसाइड करता है कि कोई भी चीजें क्यों है। जैसे नींबू खट्टा है तो नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इमली खट्टा है, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे लेमन, लेमन की तरह स्मेल करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उसे लेमन की तरह स्मेल कराते हैं, जिसका नाम है लिमोनिन। टमाटर, लाइकोपिन, वो लाल है, क्यों लाल है? क्योंकि उसके अंदर वो कंपाउंड है जो उसे रेड कलर दे। क्लोरोफिल हरा है, जिसके लिए पेड़ वगैरह बहुत ग्रीनरी रहता है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ के हम कुछ भी सोच नहीं सकते इस दुनिया में। सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट नेम हम उसे नहीं पहचान सकते। सिर्फ देख देख के हाँ ये प्याज है, ये लहसुन है, ये, लेकिन उसका भी कुछ नाम है, उसके अंदर कुछ कंपाउंड है जो हमें बहुत जानना जरूरी है। ठीक है? तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसे कुछ क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूजली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, ओपन चेन और एक साइक्लिक। ओपन चेन जो भी एलिफेटिक में माना जाता है, और साइक्लिक कंपाउंड जो जनरली साइकिल में होता है, चाहे वो 3 कोना हो, चाहे वो 4 कोना हो, चाहे वो 5 कोना हो या 6 कोना हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये दो तरीके से जाना जाता है कि नॉर्मल चेन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड और उधर साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड पे भी सिंपल कुछ स्ट्रक्चर देखा जाता है कि उसमें कुछ भी ब्रांच नहीं रहता है, सीधा होता है। ठीक है, सपोज अनब्रांच्ड एंडकेन, तो होते स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और ब्रांच चेन कंपाउंड जिसमें सपोज चेन भी है, उसके साथ साथ ब्रांच भी है। और ये जैसे ट्री का ब्रांच में जैसे पत्ते रहते हैं, फूल रहते हैं, फल रहते हैं, तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वो ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप रहता है। और वही फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप क्यों बोला जाता है? क्योंकि वही डिसाइड करता है उस कंपाउंड का फंक्शन, वो कैसे फंक्शनली एक्टिव होगा, इसीलिए उसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। और उसी फंक्शनल ग्रुप से और स्ट्रेट चेन से बनता है ब्रांच कंपाउंड। तो ये गया एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड के बारे में आइए। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो हिसाब से इसे डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। Here we are talking about organic compound. We know that the main component of organic compound is carbon. So where there is all carbon in a cycle, that is called homocyclic compound. Suppose cyclopropane, cyclohexane, cyclopentane, benzene, anthracene, naphthalene, they all are homocyclic compound because they made up of carbon as cyclic. तो साइकिल से, साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन ही रहता है और कुछ नहीं रहता, इसलिए उसे बोला जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है कि ये टर्म आता है हेटेरो। Okay, hetero means different. So along with carbon, if there are other atom there, they are called heterocyclic compound. So first of all, the structure must be cyclic.
and there must be one or more heteroatom to be a heterocyclic compound like pyridine. ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग के साथ साथ 5 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 के 6 कार्बन है, लेकिन जो pyridine का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि 5 कार्बन रहता है और 1 रहता है नाइट्रोजन। इमिडाजोल, पायरोल, फ्यूरन, थायोफिन, बहुत सारे कंपाउंड है जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो हेटेरोएटम है वो डिसाइड करते हैं बॉन्डिंग पैटर्न। जैसे मैक्सिमम ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखोगे तो उसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहता है। ये जो नाइट्रोजन रहता है, ये जो ऑक्सीजन रहता है, ये जो सल्फर रहता है, ये बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर बॉन्डिंग होता है एंजाइम्स के साथ, नॉर्मल लिगेंड्स का, तो ये सारे बॉन्डिंग ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिसाइड करता है और इसी से इसका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, इसी से इसका एक्टिविटी भी देखा जाता है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स तो समझ में आ गया। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए जैसे पहले वाला स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर नंबरिंग दिया हुआ है और नीचे उसका नाम दिया हुआ है। वैसे ही स्ट्रक्चर है, नंबरिंग दिया हुआ, नाम दिया हुआ। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, किसी में एल्किन है, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और किसी में सपोज ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का भी नाम ये जैसे अभी सपोज किसी किसी को आता है, बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को नहीं आता है तो वो हम ये लेक्चर या लेक्चर्स में सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख के नाम दे सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई बताओ इसका नाम क्या होगा, अपने आप वो दे सकते हैं। इसी के ट्रिक्स हमें यहाँ पे सीखनी है कि वो हम कैसे सीख सकते हैं। तो दो चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि हमें चेन या रिंग को पहचानना पड़ेगा। चेन क्या होता है कि चेन जैसे लंबा सा होता है, ठीक है, तो वो चला जाता है एक जगह से एक जगह तक, तो उसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और दूसरा है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये चेन और रिंग के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों मिलके ही हम डिस्कवर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इसके अंदर जो भी देखा है, देखिए कुछ वर्ड रूट दिया हुआ है। वर्ड रूट जैसे किसी भी पेड़ का रूट होता है और वही रूट डिसाइड करता है कि पेड़ कितना ताकतवर है, वो कितना जोरों से मिट्टी को पकड़ के रख सकता है। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो वर्ड रूट है, लॉन्गेस्ट चेन, वो क्या करते हैं कि कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हमें सिखाता है। उसी से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेस बनता है। तो वर्ड रूट पहचानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ये हमें समझना होगा कि अगर आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से हम किसी भी कंपाउंड का नाम अगर जानना चाहते हैं, तो इस पे हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या होता है, और सफिक्स के अंदर भी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में फिर से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। तो आज के क्लास में क्या सिखाया गया कि आईयूपीएसी होता क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों जरूरत पड़ा था आईयूपीएसी का, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलता है, या इसके साथ साथ अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसे कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है, कि कौन से क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल अगर आप याद कर सके बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ ये आईयूपीएसी सिस्टम में ये जो सफिक्स, रूट वर्ड, चेन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब क्या है वो हमें थोड़ा सा आज के लेक्चर से आइडिया मिला। थैंक यू। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में
हम करेंगे कि ये जो बेसिक पार्ट्स है, इसी बेसिक पार्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने के लिए। थैंक यू।